हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रदीप सर, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारा YouTube चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी। जो सभी लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा आने वाला अन्य वीडियोज आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके, आइए हम लोग देखते हैं कि आज नया टॉपिक क्या है। किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। अगर हमें किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है तो हमेशा क्या होता है कि संख्या के घात में और आधार में कुछ ना कुछ लिखा होता है। अगर कोई भी ABC संख्या है उसकी घात XY कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्या की घात को 4 से भाग करते हैं। तो भाग अगर 4 से कर रहे हैं तो शेषफल आपका या तो 0 बचता है, या तो 1 बचता है, या तो 2 बचता है, या तो 3 बचता है, इतना ही बचता है। तो अगर आपका शेषफल 1 आता है तो जो आधार का इकाई अंक जैसे C है तो उसकी घात 1 लगाएंगे। अगर आधार का इकाई अंक C है और अगर शेषफल 2 बचता है तो हमेशा क्या करेंगे, आधार का इकाई अंक घात 2 लगाएंगे। अगर शेषफल 3 बचता है तो आधार के इकाई अंक घात 3 लगाएंगे। और अगर शेषफल 0 बचता है, शेषफल 0 बचता है तो आधार के इकाई अंक घात कितना लगा देंगे, 4। उसके अलावा अगर कभी भी किसी भी संख्या के आधार का जो इकाई अंक है अगर वो 0, 1, 5, 6 है तो हमेशा उसका इकाई अंक वही 0, 1, 5, 6 ही होगा। इतना क्लियर है। ये इसका मेन रूल और कॉन्सेप्ट है। इसके आगे हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे देखते हैं कि अगर हमने लिख दिया है 34 की घात, हमने लिख दिया है 42। अगर हमें इसका इकाई अंक बताना है तो इसका इकाई अंक अगर बताना है तो हमें करना क्या है, आधार का इकाई अंक कितना है, 4। अब घात में हमेशा क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो अगर हम 42 को 4 से भाग करते हैं तो शेषफल रिमाइंडर 2 ही बचेगा। तो 4 घाते 2 का मतलब 16, इकाई अंक कितना आ रहा है आपका, 6। इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे कि 6, 5, 3 इसकी पावर अगर हम लगा देते हैं, मान लेते हैं यहां लिख दिया मैंने कितना, 51 लिख दिया, इतना लिखा है। अब हम क्या करेंगे, आधार कितना भी बड़ा क्यों हो, अब इसका इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक में सबसे पहले देखेंगे 3 है तो आधार कितना भी बड़ा क्यों ना हो हमें सिर्फ इकाई अंक ही लेना है। और घात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर 2 अंकों की है तो 2 में ही भाग करेंगे, और ज्यादा बड़ी घात होगी तो लास्ट ही 2 अंकों में भाग करेंगे 4 से बड़ी। तो 4 से अगर 51 में भाग करेंगे तो 12 चौक 48, 3 बच रहा है, 3 घाते 3 का मतलब 27 हो गया। तो इकाई अंक यहाँ पर कितना हो गया आपका, 7। इतना क्लियर है। इसके आगे और अगर हम क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका जैसे थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। जैसे हमने दिया 6, 9, 5, 7 इतनी आधार लिखा हुआ है और इसकी पावर मैंने 4, 3, 2, 6 ऐसा लिख दिया है। तो इसके आगे हम करते क्या है कि यहाँ भी अगर पूछा है तो इतने इस प्रश्न में इकाई अंक क्या होगा, तो आधार का इकाई अंक कितना है, 7। और यहाँ पर हम पूरे संख्या में न भाग दे करके सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग करेंगे तब भी वही शेषफल आएगा। अब पूरे अगर हम चारों डिजिट में भाग करते हैं 4 से तब भी रिमाइंडर वही आएगा। इसलिए यहाँ पर छोटा सवाल हो गया। अब यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो 4 छक्के 24, रिमाइंडर शेष 2 आ रहा है तो 7 घाते 2 बचा, इसका मतलब 49, इकाई अंक में कितना आ गया, 9। इतना कंफर्म है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्याओं पर आधारित, मतलब कई संख्याओं को ऐड करके इकाई अंक पूछ लेता है। तो अगर इसमें से आपसे पूछता है कि इसका हमें इकाई अंक बताना है पूरे को हल करके, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि कभी भी किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो इसका इकाई अंक वही होगा जो लिखा है। तो इसका इकाई अंक 6 होगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो 15 में 4 से भाग करेंगे, शेषफल 3, 6 घाते 3 का मतलब 216 होता है तो इकाई अंक तब भी 6 आएगा। इसलिए हमको इतना लॉन्ग नहीं ले जाना है। तो यहाँ पर इकाई अंक 6 आएगा, इसका इकाई अंक 1 है तो 1 ही आएगा, इसका इकाई अंक 5 है तो 5 ही आएगा। सबको जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2।
इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कि 7652 की पावर 434 लिखा है अब प्लस 2763 की घाते मान लेते हैं इतना लिखा है। अगर हमें इसका इकाई अंक पूछ रहा है तो हमको करना क्या है, यहाँ इकाई अंक क्या है 2। अब हम इसकी घात कितना लगाएंगे 34 में अगर 4 से भाग करते हैं तो 2 ही बचता है। उसी तरीके से यहाँ भी हम 4 से भाग करेंगे तो 44 3 बचेगा, तो 3 घाते 3 देखेंगे तो 4 + 27 31 हो गया। 31 में इकाई अंक 3 है। इतना कन्फर्म है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप वैसे ही देखेंगे तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। अगर कोई भी संख्या लिखी है, मान लेते हैं 4 3 2 लिखा है और इसमें से हमको 79 घटाना है तो हमें करना क्या होता है, अगर इकाई घटाएंगे तो घटेगा नहीं। 2 - 9 लिखा है तो नहीं घटेगा, तो इसलिए हम 2 के आगे जो संख्या होती है उससे हम कैरी लेते हैं। तो दहाई डिजिट से हम कैरी लेते हैं तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 9 गए 3 आ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम देखेंगे, थोड़ा सा केयर करेंगे। अगर यहाँ देखेंगे तो 2 और यहाँ पर आप 4 से भाग करेंगे तो 2 शेषफल बचेगा, 2 घाते 2। अब माइनस यहाँ पर इकाई अंक 7 है, 4 जो कि 16, 2 शेषफल बचा है तो 2 दूना 4, यहाँ 7 7 49 में इकाई अंक 9। आप देखेंगे तो घटाने पर माइनस में आ जाएगा, तो कभी भी माइनस नहीं लिखना है। तो इसके पहले भी बहुत सारे अंक हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, दहाई अंक से कैरी ले लेंगे। तो दहाई अंक से अगर हम कैरी ले लेते हैं तो इसका मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में से 9 घटाएंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको आप केयर करेंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हमने लिख दिया, क्या हमने लिख दिया कि 71 से लेकर 78 तक की सभी संख्याओं का अगर हम गुणा कर देते हैं तो गुणनफल का इकाई अंक क्या आएगा। तो हम लिखेंगे 71 72 73 74 75 76 और 77। इसके बाद हम लिख देंगे 78। इतना लिखा है। अब यहाँ पर हम इकाई का ही मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो यहाँ 1 का 2 में करेंगे, 1 दूना 2, 2 के इकाई 2 ही रहेगा। फिर 2 तिहाई 6, अब फिर 6 चौके 24, 24 में हम सिर्फ इकाई अंक लेंगे, 4 पंचे 20। और जब इकाई अंक 0 आ जाता है तो 0 का कहीं भी मल्टीप्लाई करो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसमें इकाई अंक क्या आपका आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहीं भी अगर इकाई अंक में 5 दिखाई दे गया और कहीं भी कोई सम संख्या है तो गुणनफल की स्थिति में हमेशा वहां पर इकाई अंक 0 ही प्राप्त होता है। अब इसी तरीके से अगला अगर हम देखना चाहते हैं, कोई संख्या दिया हुआ है 729 गुणे 342 गुणे 621 गुणे 478, इसके गुणनफल का इकाई अंक पूछ लिया। इतने का कि गुणनफल का अगर इकाई अंक पूछ लिया है तो हमको करना क्या है कि 9 दूना 18, 18 की 8 और फिर 8 51 में यहाँ पर 8 हो गया, फिर 8 अठाई 64 हो गया। तो 64 में इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4। इतना कंफर्म है। अगला पॉइंट है कि फैक्टोरियल की स्थिति में इकाई अंक बताना है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल अंग्रेजी वर्ड है तो इसका मतलब क्रम गुणित होता है। जैसे अगर 5 फैक्टोरियल जैसे लिखा है तो इसका मान क्या होगा, 5 से लेकर के 1 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल। तो 5 से लेकर 1 तक सभी संख्याओं गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम फैक्टोरियल को पहले साधारण संख्या में चेंज कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है कि 43 की पावर 3 फैक्टोरियल का इकाई बताइए। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 दूना 6 एकन्नम 6। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर 43 की पावर 6 ले सकते हैं और 6 में जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा और 3 घाते 2 का मतलब 3 त्रिका 9। तो इसका इकाई अंक आ जाएगा आपका कितना, 9। उसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे 4 लिखा है और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 से लेकर के अगर आप कहाँ तक गुणा करेंगे, 1 तक, तो 120 आएगा। और यहाँ पर 4 घाते 120 करते हैं और इसमें 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा। और जब शेषफल 0 आता है तो मैंने बताया आधार के इकाई अंक की घात 4 लगाते हैं।
तो यहाँ 4 घाते 4 लगाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे 4 का 4 बार गुणा करने में दिक्कत है, तो 4 गुणे 4 लिखेंगे, फिर 4 गुणे 4 लिखेंगे, तो 4 चौके 16, 16 की 6, 4 चौके 16 इकाई अंक में 6, 6 छम 36, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। इतना क्लियर है। देखिए फैक्टोरियल की स्थिति में अगर कभी भी घात फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक हो, फैक्टोरियल ऐसे भी बनता है और एल टाइप भी बनता है, तो फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अगर कभी भी घात अधिक है तो उसमें अगर हम 4 से भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा 0 आता है। जब हमेशा 0 आता है तो ऐसी स्थिति में हमेशा इकाई अंक की घात हमेशा 4 ही लेते हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर 100 मान लेते हैं दिया हुआ है 58, इसकी घात हम लगा देते हैं 12 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, काफी लॉन्ग हो जाएगा। आपको मैंने बता दिया कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से अधिक में 4 से भाग करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर अर्थात शेष 0 आता है, इसलिए 0 की स्थिति मैंने बताया था हमेशा घात 4 लगाते हैं। तो 8 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 8 का गुणा करेंगे तो 64, 64 में इकाई अंक 4, फिर 2 8 का गुणा करेंगे 64, 64 में इकाई अंक 4, 4 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 में इकाई अंक कितना आ गया 6। इतना कंफर्म है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल लिख दिया, 5 या 3 फैक्टोरियल लिख दिया है, और फिर गुणे में 2 फैक्टोरियल लिख दिया है, इतने का इकाई अंक हमको बताना है। तो अगर हमें इसका इकाई अंक बताना है तो फैक्टोरियल 4, अब यहाँ घात होता है नहीं, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 3 12 दूना 24 एकन्नम 24, और गुणे 3 दूना 6 एकन्नम 6, और 2 एकन्नम 2, इकाई का मल्टीप्लाई हम करते चलेंगे तो 4 और 6 गुणा करेंगे, फिर से 24 आएगा, इसमें इकाई अंक 4 है, 4 का 2 में गुणा करते हैं 8, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाईं ओर कोई अंक नहीं है। अब जैसे क्या है कि आप लोग सोचते होंगे 4 से ही घात को क्यों भाग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी संख्या का अगर हम गुणा करते हैं तो हर चौथी बार गुणनफल का इकाई अंक वही होता है। जैसे अभी 2 है तो अगर 4 बार फिर से 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब यहाँ 32 आएगा, तो इकाई अंक फिर से 2 आ गया। अब इसके आगे फिर अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 बार लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ गुणनफल 512 आएगा, तो फिर से इकाई अंक 2 आ गया। तो हर चौथी बार गुणनफल क्या होता है, इकाई अंक वही आता है जो पहली बार आता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 घाते 9 लिखा होता तो 2 घाते 9 का मतलब 512 होता है, इकाई अंक 2। इसी तरीके से अगर हम 4 से भाग कर देते हैं तो 4 दूना 8, शेषफल 1 बचा है, तो 2 घाते 1 तब भी इकाई अंक 2। तो छोटा करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस यही बड़े फॉर्म को छोटे फॉर्म में चेंज किया गया है। इतना कंफर्म हो गया है। अगला पॉइंट, अभी तक क्या था, इकाई अंक ज्ञात करना है। कभी कभी इकाई और दहाई अर्थात अंतिम 2 डिजिट पूछ लेता है, तो अंतिम 2 अगर पूछता है तो उसकी स्थिति में कैसे क्वेश्चन देता है। जैसे दे दिया 98 गुणे 102 गुणे 97 गुणे 101 के गुणनफल का अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें अंतिम 2 अंक बताना है तो सिंपल सी बात है, इसके लिए थोड़ा सा रूल क्या होता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो हमेशा 100 से ही इसमें भाग करेंगे। अगर यहाँ पर आपका 98 इतना लिखा हुआ है, जब 100 से हम भाग करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 100 से अगर 98 में हम भाग करते हैं तो भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब -2 की कमी है, तो -2 से शेषफल बचेगा। और यहाँ 100 से अगर हम 102 में भाग करते हैं तो +2 शेषफल बचेगा, और 100 से अगर 97 में भाग करते हैं तो -3 शेषफल बचेगा, और 100 से अगर हम 100 मान लेते हैं 101 में भाग करते हैं तो इसका मतलब +1 शेषफल बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी संख्याओं का हम गुणा करते हैं, तो प्लस में 2 है तो 2 ऐसे रहेगा, और यहाँ -3 लिखा है गुणे 1 लिखा है, तो 2 दूना 4 दिए 12, तो अंतिम 2 अंक क्या आ गया आपका 12। अगर यही -12 आया होता तो हम 100 में से 12 जब क्या कर देते, जोड़ देते, 100 में हम जब -12 जोड़ते तो कितना आ जाता 88, तो लास्ट के 2 अंक क्या आपके आते 88 आते। इतना कंफर्म है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इतने में पूछ रहा है कि इन सभी का अगर हम मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं तो अंतिम 2 अंक क्या आएगा। तो उसी तरीके क्वेश्चन है, इसको भी हम 100 से भाग करते हैं। जब 100 से भाग करेंगे तो यहाँ अंतिम 2 ही अंक, पूरे में भाग नहीं करेंगे, पूरे में भाग करेंगे तब भी वही आएगा शेषफल,
तो प्लस 99 शेषफल बच रहा है, तो यह इसको -1 भी कर सकते हैं, शेषफल बताएंगे। तो इसका मतलब यहाँ -1 बचा है, यहाँ भाग करेंगे तो +2 बचेगा, यहाँ भाग करेंगे तो +3 बचेगा, यहाँ भाग करेंगे तो -2 बचेगा। सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 दूना 4 3 12 का नंबर 12 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी अंतिम 2 अंक आपके आएंगे 12 आएंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन डिफरेंट थोड़ा देखते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें अगर पूछ लेता है इस गुणनफल का अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भाग करेंगे -3 आएगा शेषफल, यहाँ भाग करेंगे तो +1 आएगा, यहाँ पर भाग करेंगे +5 आएगा। सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। तो -15 का मतलब 100 में हम क्या करेंगे -15 को जब जोड़ेंगे तो 85 आएगा। तो अंतिम 2 अंक क्या आएगा आपका 85। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए अगर हम 100 से भाग करते हैं तो 100 से बहुत ज्यादा डिफरेंट में संख्याएं हैं। 52 लिखा है, 65 लिखा है, तो बहुत बड़ा आपका अंतर आएगा। तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं भाग करके छोटा कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 से भाग करेंगे तो 13 बार जाएगा, और यहाँ 5 से भाग करेंगे तो 20 हो गया। उसी तरीके से हम अगर 4 से भाग करना चाहते हैं तो इसका मतलब 4 से भाग करें 13 चौके 52, या 4 से हम भाग कर देते हैं 4 पंचे 20 हो गया, और यहाँ पर 12 चौके, यहाँ 13 चौके 52 हो गया। अब हमको करना क्या है इस 5 से, इसका मतलब 4,5 से हम शुरू में भाग किए हैं, अर्थात 20 से हम भाग किए हैं, तो बाद में 20 का गुणा भी करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ 5 से अब भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा +3। अब हम 5 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ भी +3। 5 से अगर इसको हम भाग करते हैं तो इसका मतलब +3, फिर यहाँ पर 5 से भाग करते हैं तो +3, फिर यहाँ 5 से भाग करते हैं तो +1। सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 81, 91 81। अब 81 आ रहा है तो इसमें फिर से 5 से भाग जा सकता है, तो 5 से जब भाग करेंगे तो +1 शेषफल बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर +1 बचा है, और शुरू में हमने 20 से भाग किया था, तो अब इसी एक में 20 का गुणा करेंगे, अर्थात 4 5 का 20 एकम 20, तो अंतिम 2 डिजिट क्या आएंगे 20 आएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।